मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग ऊर्जा के बारे में बातें कर रहे हैं और आज आपसे मैं प्रेम की ऊर्जा के जो दो रूप होते हैं और ये जो दोनों रूप एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूं। बावजूद इसके कि मैं जानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत परिचय आप सबका होगा ही, और खासकर इसके एक रूप से तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित ही होंगे, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी। मैं आपके सामने हमारे इतिहास के जो दो चरित्र हैं, और इसमें से एक तो साहित्य का चरित्र है, वो रख रहा हूं। बैजू बावरा का नाम आपने सुना होगा, जो महान संगीतकार थे, खासकर ध्रुपद गायक, महान ध्रुपद गायक, और राजा मान सिंह जो ग्वालियर के हुए हैं उनके दरबार में थे, तानसेन के समकालीन थे। राइट। इनका नाम था, ओरिजिनल नाम तो था बैजनाथ मिश्र, लेकिन जो पुकारने का नाम था अपने ही उनके गांव में वह था बैजू। बैजनाथ शब्द बैजू बन गया था और बाद में उसमें बावरा शब्द जुड़ गया था। ये बावरा शब्द कैसे जुड़ा था इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। हमारे सामने जो दूसरा चरित्र है वो इतिहास का नहीं बल्कि साहित्य का चरित्र है, और इनके बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वह चरित्र है देवदास का। इसी नाम से शरद चंद्र जी ने उपन्यास लिखा है और इस उपन्यास को आधार बनाकर कई कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। उस समय से लेकर के और अभी तक की सिचुएशन को लेकर के अलग अलग प्रकार की फिल्में बनी हैं। तो दो चरित्र हैं हमारे सामने, बैजू बावरा और देवदास का। कभी वक्त मिले तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा डूब कर पढ़िएगा, सतही तौर पर नहीं। दोस्तों, जो बैजू बावरा है बेसिकली गायक तो थे ही, वो गाते थे, और जब वो गाते थे तो उनके साथ ही उनके स्थान की ही एक लड़की थी जिनका नाम था कलावंती। कहा जाता है कि वो तंबूरा बजाती थी, है ना। ये गाते थे और वो बजाते थे। स्वाभाविक है, ज्यादातर ऐसा होता है कि बैजू का उनसे प्रेम हो गया, कलावती से प्रेम हो गया। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि बैजू बावरा को अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए अपने स्थान जो चंदेरी था वहां से बाहर जाना पड़ा, और जब वो बाहर गए और वापस लौट कर आए तो पता लगा कि कलावती वहां नहीं है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि विछोह हो गया। कहा जाता है कि उससे विछोह के बाद जो बैजू की स्थिति थी वो बावरे की स्थिति हो गई। बावरा मतलब पागल हो जाना। बैजू बावरा बिल्कुल पागल हो गए। लेकिन किस तरह के पागल हो गए ये समझना बहुत जरूरी है। नो डाउट उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत निराश हुए होंगे, डिप्रेशन में भी आए होंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो उसमें डूब नहीं गए देवदास की तरह, बल्कि उन्होंने अपने आप को संगीत में डुबा दिया, संगीत में डुबा दिया। और कहा जाता है कि बैजू बावरा जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, राग बहार गाते थे तो फूल खिल जाते थे, और जब वो राग मालकोस गाते थे तो पत्थर पिघलने लगते थे। ये बैजू बावरा के गायकी की ताकत थी। अब सवाल यह है कि ये जो ताकत थी ये आई कहां से? क्या गले से आ सकती है या कि आत्मा से आ सकती है? दोस्तों, ये जो ताकत आती है ये आत्मा से आती है। चाहे आपकी एक्टिंग हो, चाहे आपकी राइटिंग हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, जो भी हो, अगर वह कला के क्षेत्र का कोई भी पक्ष है तो जैसे ही आपका हृदय उसमें उतरता है, आत्मा उसमें उतरती है, तो जो उतरी हुई चीज है वो जीवंत हो उठती है। और ये ताकत उन्हें मिली कहां से? ये ताकत मिली उन्हें उनके प्रेम से। प्रेम में डूब गए और प्रेम में डूबने को बाद में उन्होंने अपने संगीत में डुबो दिया। ये ऊर्जा का एक रूप है। देवदास के बारे में आप सब बहुत जानते हैं, फिल्में देखी होंगी, उपन्यास पढ़ा होगा, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। देवदास भी किसी के प्रेम में डूबे, और प्रेम में डूबने के बाद क्या हुआ? देखिए, उन्हें प्रेम मिल रहा था,
उनके प्रेम के बीच में जो बाधा थी वो खुद देवदास रहे हैं, याद रखिए। क्योंकि उनकी जो प्रेमिका थी और जो देवदास थे, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क था। प्रेमिका तैयार थी इनके साथ भागने तक के लिए, सोच करके देखिए, लेकिन देवदास हिम्मत नहीं जुटा पाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी हालत क्या बना ली। आप देखिए कि देवदास एक प्रकार का विशेषण बन गया है। जो प्रेम में पगलाए हुए लोग रहते हैं तो कहते हैं कि देखो ये देवदास बना हुआ है, इसने देवदास जैसी दाढ़ी बढ़ा रखी है। ये प्रेम का दूसरा रूप है। आप यूं कह लीजिए कि प्रेम की ऊर्जा का दूसरा रूप है। और अगर आप इसे ऊर्जा न कहना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऊर्जा तो ताकत देती है, ये तो जो ताकत था वह भी गायब हो रही है, तो ये ऊर्जा कैसी हुई। जो भी आप समझें, मुझे लगता है कि यहाँ हमारा जो मूल विषय है उसे समझने के लिए ये दो पात्र बहुत अच्छे पात्र हैं। तो दोस्तों, अब चयन हम पर होता है, चॉइस हमारी होती है कि हम इन दोनों में से किसे चुनते हैं। याद रखिए कि इन दोनों में किसी एक को चुनने की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे अंदर का जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट है ऊर्जा ग्रहण करने वाला, वह फिर इस बात का निर्धारण करता है कि इन दोनों में से मुझे किसका चुनाव करना है। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग विचार कीजिएगा, क्योंकि आप सबके पास कुछ न कुछ अनुभव तो होंगे ही। आपको बड़ा मजा आएगा और हो सकता है कि आप कुछ नई बात